प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा और आपकी भलाई के लिए जो हमेशा हम पे बनी रहती है प्रभु जी। हम कई बार आपको त्याग देते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, पर ना आप हमें कभी छोड़ते हैं और ना ही आप कभी हमें त्यागते हैं। आपके ऐसे प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद हो। होने दीजिए प्रभु, ये प्रेम जो आप हमसे करते हैं, हम उस प्रेम को आपसे सीखें प्रभु जी, और अपने जीवन के द्वारा औरों के साथ उस प्रेम को करें प्रभु जी। यस लॉर्ड, जो वचन बांटा जाता है प्रभु, हम सबको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि सिर्फ सुने ही नहीं परंतु उसको सुन के अपने जीवन में अप्लाई कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सकें और आपसे आशीष को पा सकें। छोटी विनती प्राप्त आपके बेटे प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस बाइबल के भाग से आज हम मनन करेंगे, थोड़ी देर, ज़्यादा लंबा नहीं है, और जिस भाग से आज हम मनन करेंगे, जिस भाग के द्वारा मैं आपको कुछ आपके सामने बांटूंगा जो मैंने सीखा है पवित्र आत्मा से, और वो बाइबल का ऐसा भाग है जिसको आप सब ने कई बार पढ़ा है और आप बहुत अच्छे तरीके से बाइबल के उस भाग को जानते भी हैं। जिस घटना के ऊपर आज हम मनन करेंगे, आप सब उस घटना से वाकिफ़ हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो समय पे क्या हुआ था, क्या प्रभु यीशु मसीह करना चाह रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं थी। बचपन से इस समय तक, आज तक आपने बहुत बार उस घटना को पढ़ा भी होगा बाइबल में, और प्रभु के अलग अलग दासों के द्वारा उस जो घटना आज हम देखेंगे उसके द्वारा बहुत से प्रचारों को भी आपने सुना होगा। और वो जो घटना है, जो इंसिडेंट्स है, जो पैरेबल है, जो दृष्टांत है, जिस पे आज हम मनन करेंगे, वो हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय में। लूका उसका 15। कोई भी इसको निकाल दीजिए और इसका ऊपर का बस टॉपिक पढ़ दीजिएगा कि इसका टॉपिक ऊपर क्या है। लूका उसका 15 उसका 11 से। कोई हुई भेड़ का दृष्टांत। लूका उसका 15 और उसका 11 उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। बस आज हम जिस घटना के बारे में आज हम मनन करेंगे वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और मैं नहीं सोचता कि यहाँ पे कोई होगा जिसने इस बाइबल में इस भाग को नहीं पढ़ा होगा, या ऐसा कोई होगा जो यहाँ पे घटना हुई है उसके बारे में नहीं जानता होगा। संडे स्कूल से लेकर अपनी जवानी तक, इस समय तक जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब ने कभी ना कभी इस घटना को पढ़ा होगा, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाना चाहते हैं उसको अलग प्रकार सेवकों के प्रचारों के द्वारा हमने सीखा होगा। और इसी घटना को लेकर जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो आप मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाइए जो बहुत से लोगों नहीं जानते या बहुत से लोगों ने नहीं सुनी हो। मैं जब भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जब मेरा वचन होता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे सिंपल चीज़ें मत सिखाइए, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखाइए जिनके पीछे बहुत रहस्य छुपे हैं या जिसके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता। कुछ ऐसी बातें मुझे सिखाइए जो मैं जब प्रचार करूँ तो मैं आपने जो मुझे सिखाया है मैं वो सिखा सकूँ। अगर मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप उड़ाऊ पुत्र का जो यहाँ पे दृष्टांत है, जो यहाँ पे एक घटना है उड़ाऊ पुत्र की, आप लोग उसके बारे में क्या जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई भी जवाब दे सकता है। आप लोग क्या जानते हैं उड़ाऊ पुत्र? जब हमने इसका टॉपिक है, इसका जो थीम है, जो घटना यहाँ पे उसमें लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, तो आप लोग क्या जानते हैं इस घटना के बारे में, या जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत यहाँ पे दिया है, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप सबने पढ़ा है, आप सबने सुना है। एक पिता के दो बेटे हैं, एक ओबीडिएंट है और एक अनाज्ञाकारिता पर चलता है। वो अपने पिता की बातों का सारा उल्लंघन कर रहा है। जब कभी हम इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, दृष्टांत के बारे में बात करते हैं,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि एक पिता है और उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो था वो बहुत नॉटी था, बहुत शैतान था, अनाज्ञाकारी था। वो अपने प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा लेकर अपने पिता से दूर चला जाता है, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि जब तक मैं अपने पिता के साथ हूँ, मैं वो मस्ती, वो इन्जॉयमेंट अपने जीवन से नहीं कर पाऊँगा, खुल के नहीं कर पाऊँगा जो मैं अपने दोस्तों के साथ कर सकता हूँ। या वो गलत आदतें जो उसके अंदर थी, वो सोचता था कि मैं उन गलत आदतों का मज़ा नहीं ले पाऊँगा या अपनी उन आदतों को भरपूरी से नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं अपने पिता के साथ रहूँगा। और इसी वजह से वो एक दिन निर्णय करता है, शायद अपनी दोस्तों की बातों में आ जाता है, अपने फ्रेंड्स की बातों में आके वो एक दिन निर्णय करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि मेरे हिस्सा मुझे दे दो, ताकि मैं थोड़ा दूर, अपने आप से दूर होना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से चला सकूँ या जी सकूँ। जो मज़े मैं आपके साथ रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं मज़े अपने दोस्तों के साथ रहकर, आपसे दूर रहकर वो मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति इस बारे में जानता है कि यहाँ पे ये सारी घटना हुई है। परंतु यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम बातें की जाती है, वो है उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई। पिता के बारे में आपने बहुत सारे संदेश सुने होंगे, उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी आपने बहुत सारे संदेश सुने होंगे और आपको पता भी है क्या क्या उसने किया था। परंतु बहुत कम बार होता है जब कोई बात करता है उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के बारे में, क्योंकि उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और अगर उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी चीज़ बाइबल में लिखी गई है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए या बताने के लिए लिखी जाती है। जैसे हमने सीखा कि छोटा भाई था, वो बिगड़ैल था, अपने पिता को छोड़ के चला गया, वैसे ही यहाँ पे उसका बड़ा भाई भी है। हमें उसके जीवन को जांचने की और जानने की भी ज़रूरत है कि हमें उसके बड़े भाई के जीवन से हमें क्या बातें पता चलती हैं। और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमारे जीवन में बहुत काम भी आए और शायद बहुत कम लोगों ने इस बारे में सुना होगा। हम सब ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बहुत सारे प्रचार को सुना है, मैंने भी सुना है, परंतु किसी भी पास्टर ने या किसी भी प्रभु के दास ने, मैंने बहुत कम देखा होगा कि उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के बारे में कोई प्रचार करता है। हर एक उसके पिता के बारे में और उड़ाऊ पुत्र के विषय में ही प्रचार करता रहता है। परंतु उसका जो बड़ा भाई है, अगर उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है तो उसके जीवन से भी हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। और आज मैं आपको उसके जीवन से 3 चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या हमें उसके बड़े भाई के, जो बड़ा भाई है, उसके जीवन से हमें क्या 3 चीज़ें पता चलती है। मेरे साथ आप निकालिए लूका 15, आप सबने निकाला हुआ है, उसका 25 से 28 तक कोई पढ़ दीजिए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने बस 28 तक पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे एक घटना है, जैसे आप सबको पता ही है, एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। छोटा जो बेटा है वो अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति का जो उसका भाग होता है वो लेकर चला जाता है, इंजॉय करता है। एक समय ऐसा आता है कि उसके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो निर्णय लेता है कि अब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। जब उसको रियलाइज़ होता है उसकी गलतियाँ, उसके पाप, तो वो सोचता है, निर्णय लेता है कि अब मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने पिता के पास जाता है और जब अपने पिता से मिलता है तो उसका पिता उसको गले लगा लेता है।
और जब वो छोटा बेटा अपने पिता के पास वापस आता है, उसका पिता उसको गले लगाता है और उसके आने की खुशी में, आने की नहीं बोलेंगे बल्कि उसके वापस लौटने की खुशी में लिखा है कि वो पिता वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने पड़ोसियों को बुलाता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है और वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। और अब रोल आता है उसके पिता के बड़े बेटे का, और जब उस बड़े बेटे को पता चलता है कि उसका छोटा भाई जब वो वापस लौटता है काम से, तो वो देखता है कि उसके घर में पार्टी हो रही है, गाने चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, उसका घर सजा हुआ है, लोग इकट्ठा हो रखे हैं, सारे लोग जितने वहां इकट्ठा हो रखे हैं वो खुश हैं। जब बड़ा बेटा वापस आता है काम से, तो अपने एक दोस्त से, यार से, कुछ भी कह सकते हैं, अपने वहाँ पे जो उसका जो वहाँ पे जो इंसान था उससे पूछता है क्या खुशी है या क्या बात है कि मेरा घर सजा हुआ है, इतने लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तब वो व्यक्ति उसको बताता है कि तेरे छोटे भाई के वापस लौटने की खुशी में तेरे पिता ने यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, जिसमें तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार वाले सब यहाँ पे जमा हो रखे हैं। और जब वो इस बात को सुनता है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? वचन कहता है वो गुस्सा हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका वो छोटा भाई जो अपनी जायदाद का हिस्सा लेके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने चला गया, उसका वो छोटा भाई जिसने अपने पापा को हर्ट किया, अपने पापा को दुख पहुंचाया, उसका वो छोटा भाई जिसने पाप किया, गलत काम करे, जब उसको पता चलता है कि वो छोटा भाई जो अपने जायदाद का हिस्सा लेके पाप में चला गया, उसने अपने सारा हिस्सा उड़ा दिया, और जब वो कंगाल हो गया तो वो अपने पिता के पास वापस आ गया। जब वो ये देखता है कि उसका छोटा भाई वापस आ गया तो वो क्रोधित हो जाता है। और बाइबल में एक और घटना है जो हमें इसी प्रकार से कुछ बताती है, वो हमें मिलती है लूका उसका 7 उसका 37 से 39 कोई पढ़ दीजिए। लूका 7:36 से 39। थर्टी सिक्स से 39 लूका 7। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से विनती करी, रिक्वेस्ट करी कि आप आइए और मेरे घर आके हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ बैठ के भोजन करिए। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फरीसी प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और हमारे घर आके हमारे साथ भोजन करिए। और उसी समय एक पापिनी स्त्री जो व्यभिचारिणी थी, उसको पता चलता है प्रभु यीशु मसीह इस फरीसी के घर में आ रहे हैं, क्या करने? भोजन करने। ये जानकर वो स्त्री अपने साथ इत्र को लेके आती है, कपड़े को लेके आती है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाती है और उसके पैरों पे गिर जाती है। उसके बाद क्या करती है? उसके पैरों को धोती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। बस ठीक है। अब देखिए फरीसी के यहाँ प्रभु यीशु मसीह आते हैं भोजन करने। पापिनी स्त्री को पता चलता है, पापिनी स्त्री अपने साथ इत्र को लाती है, कपड़े को लाती है। वो ये जानती थी कि मैं पापी हूँ, और वो जानती थी कि मैं पापी हूँ और मेरा उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और ये सोचकर, इस विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने इत्र को और कपड़े को लेके आती है, उसका
प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है, परंतु उसी समय जिसके घर प्रभु यीशु मसीह आए के ठहरा हुआ था, फरीसी सदूकी, वो ये देखकर क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया तो बड़े बेटे के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। ये तो पापी है, इसने पाप किया है मेरे प्रति, मेरे पिता के प्रति इसने पाप किया है, इसने मेरे दिल को दुखाया है, मेरे पिता के दिल को इसने दुखाया है। ये अपने सारे पैसे गलत कामों में उड़ा के आ गया है, और जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो ये वापस आ गया है, क्योंकि ये जानता है अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पिता ही इसका सब कुछ है। अब इसके पास आखिरी रास्ता यही है कि अब ये पिता के पास वापस चला जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा भाई ये जानकर कि उसका छोटा भाई भटक गया था, खो गया था, पाप में था, गलत रास्ते में था, अब वो लौट आया है, उसको गला लगाने के बजाय वो क्या करता है? क्रोधित हो जाता है। जैसे सदूकी और फरीसी के यहाँ प्रभु यीशु मसीह आए, उस पापनी ने पैर को धोया। सदूकी फरीसी लिखा है व्यवस्था को जानते थे, खुश होने के बजाय वो उस स्त्री के ऊपर गुस्सा करने लगे। मेरे साथ कुछ वचन और निकालिए। मरकुस उसका 2 उसका 7, और कोई एक निकाल लीजिए, पहला तिमोथी उसका 1 और उसका 15। मरकुस 2 उसका 17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के बस एक फर्स्ट पहला तिमोथी 1 और उसका 15 कोई पढ़ दीजिए। पहला तिमोथी उसका 1 और उसका 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। थैंक यू। अभी देखियो, बड़ा भाई ये जानते हुए भी कि उसका छोटा भाई जो पाप में था, गुनाह में था, वो वापस आ गया है, उससे प्रेम करने के बजाय, उसको गला लगाने के बजाय, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब ये वापस आया है, ये फिर कुछ गड़बड़ करेगा, ये वापस आया है गलत काम करके, और मेरा पिता इसको सज़ा नहीं दे रहा है, परंतु मेरे पिता ने इसको गले लगा लिया है। ये भटका हुआ था, गलत काम करके आया है, हर प्रकार का गलत काम करके ये आया है। होना चाहिए था कि मेरे पिता इसको पहले सज़ा देता, परंतु मेरा पिता यहाँ पे उसको गले लगा रहा है। और उस समय वचन कहता है कि मैं भले चंगों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, बीमारों के लिए, जो भटके हुए हैं, जो दुख में है, मुसीबत में है, जो गलत कामों में पड़े हैं, गलत आदतों में पड़े हैं, वचन कहता है मैं उनके लिए आया हूँ। परंतु ये बात जो थी वो बड़ा भाई नहीं समझ पा रहा था। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जब कोई पापी गलत काम करने वाला भवन में आ जाता है, चर्च में आ जाता है, तो कई लोग वचन सुनने की जगह उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि सारे पाप कर लिए, कुछ नहीं रहा तो आज भवन में आ गया है। अब जीवन में करने के लिए कुछ नहीं रहा तो पास्टर बन गया है। अब जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रहा, हर जगह होके आ गया तो अब प्रभु की बातें करता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए धरती में आया है, क्योंकि जो चंगे हैं, जिनकी तबीयत बिल्कुल सही है, शरीर बिल्कुल सही है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, परंतु डॉक्टर की ज़रूरत किसको होती है? जो बीमार है, जो परेशान है, जो दुखी है,
उसी प्रकार उड़ाऊ पुत्र वहाँ पे था। वो दुखी था, परेशान था, गलत काम तो करता था, परंतु वो अपने गलत कामों को पीछे छोड़कर अपने पिता के पास वापस आ गया था। परंतु उसका बड़ा बेटा आज के कई लोगों के जैसे उसका ध्यान इस पे नहीं था कि वापस लौट आया। उसका ध्यान अभी भी इस पे था कि वह वापस आया है, ये इसलिए आया है कि अब इसके पास कुछ नहीं पता, शायद हो सकता है कि अब ये फिर यहाँ पे आके गड़बड़ कुछ ना कुछ करेगा। परंतु वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया है? पापियों के लिए आया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भवन में कोई पापी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं जो पापी है, जो गलत काम करता है, उसका स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जितना बड़ा पाप होगा उतनी बड़ी उसकी गवाही भी होगी। हालेलुया। एक बार सोचिए, कोई अगर आके टेस्टिमनी देगा कि मैं कल बुखार था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, आप सुनेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। कोई आके ये बोलेगा कि मेरे कैंसर था और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, तो हर एक बैठा हुआ व्यक्ति उस बात पे ताली बजाता है। हालेलुया। जितना बड़ा पापी, जितनी बड़ी बीमारी, उतनी बड़ी उसकी गवाही भी होती है। हालेलुया। दूसरी चीज़, लूका उसका 15 उसका 29 और 30 पढ़ दीजिए। लूका उसका 15 उसका 29 और 30। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। अब देखिए, वो बेटा जो था, बड़ा बेटा, अपने खेत से वापस आ रहा था। जब देखता है घर सजा हुआ है, पार्टी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, जब उसको पता चलता है कि ये खुशियां, ये पार्टी इसलिए हो रही है कि मेरा छोटा भाई जो अपनी जायदाद का हिस्सा लेके चला गया था वो वापस आ गया है, मेरे पिता को उसको डांटना चाहिए था, मारना चाहिए था, दंड देना चाहिए था, परंतु वो उसको गले लगा रहा है। इस बात से पहले वो क्रोधित हो गया। और दूसरी बात क्या थी, जब वो पिता से मिलता है, बोलता है कि ये सारी चीज़ें तूने अभी तक मेरे लिए कभी भी नहीं करी। मैं तेरे साथ था, जब तू बीमार था दवाई देने वाला तेरा मैं था, जब तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो बाज़ार से तेरे को मैं ला के देता था, जब खेत में काम करना पड़ता था मैं तेरे साथ जाता था, और तू गले इसको लगा रहे हैं। ये जो भटका हुआ था, सारे गलत काम करके, इसमें लिखा है कैसे कैसे गलत काम करके वो वापस आता है, और उसको तू गले लगा रहे है। तेरे को मारना चाहिए था, पीटना चाहिए था, उसको भगा देना चाहिए था, परंतु तू उसको गले लगा रहा है। और मैं जो बचपन से अभी तक तेरे साथ हूँ, तेरा साथ आज तक कभी नहीं छोड़ा, तेरी हर बात को मैंने माना है, तेरी हर डांट को मैंने सहा है। मैं चाहता तो मैं भी चला जाता, परंतु मैं नहीं गया, मैं तेरे साथ रहा हूँ, परंतु तूने ये सब आज तक मेरे लिए नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस उसका 6 और उसका 33 निकालिए, और मरकुस 6 उसका 33 ऊपर उसकी जो हेडिंग लिखी है सिर्फ वही पढ़िएगा। मरकुस 6:33 और मरकुस 8 का 1। मरकुस 6 का 33 जो ऊपर उसका टॉपिक है वो पढ़ दीजिएगा। और मरकुस उसका 6 और उसके 33 का जो थीम है, हेडिंग है, वो है 5000 लोगों को खिलाना। अब मरकुस 8 और उसका 1 की हेडिंग पढ़िए। मरकुस 8 और उसका 1, इसका ऊपर की जो हेडिंग है, जो थीम है, वो पढ़िए। 4000 लोगों को खिलाना। बस ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। मरकुस उसका 6 में हमने देखा, वचन में लिखा है 5000 लोगों को
खिलाना। और अगर हम 2 चैप्टर आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है 4000 लोगों को। वो लोग जो अभी तक 5000 थे, कुछ दिनों बाद ही वो लोग 4000 हो जाते हैं। वो 5000 लोग तो बहुत थे। अभी यहाँ पे 5000 और 4000 लिखा गया, इसलिए मैं आपको 5000 और 4000 ही बताऊंगा। वो लोग जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे थे वो 5000 थे। कुछ देर आगे, कुछ दिन आगे देखते हैं, कुछ हफ्ते आगे देखते हैं तो वही लोग जो अभी तक 5000 थे, 5 के 6 नहीं होते, परंतु वो 5 के क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। मेरे प्रियो, किसी ने सोचा ऐसा क्यों हुआ? 5 के 6 होने चाहिए थे, 5 के 8 होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, परंतु 5 के 4 हो गए। इसका जवाब भी हमें वचन में मिलता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना इसका 6 का 26 और यूहन्ना उसका 6 का 2। यूहन्ना 6 का 2 और यूहन्ना 6 का 26 कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना 6 का 2 में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और जो आश्चर्यकर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उसे उनको देखते थे। और इसी के 26 में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे 6 का 26। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम मुझ में आश्चर्यकर्म देखें, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे 2 तरीके के भीड़ चला करती थी। पहले तरीके के लोग वो थे जो उससे कुछ मिलने की आस रखते थे। जैसे वचन में लिखा है कि वो लोग उनके पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चला करते थे क्योंकि वो वहाँ पे आश्चर्यकर्म किया करता था। और जब वो आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह कर दिया करता था, हो सकता है कुछ लोग इसलिए वापस चले जाते थे। जब वो बीमार उसके पास आते थे, जब वो उसको चंगा कर देता था, पाने की आस में जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, जब उनको चंगा कर देता था तो वो चंगाई पाकर वापस अपने परिवार को शायद लेकर चले जाते थे कि जिस उम्मीद से हम आए थे, जो हमारा काम था वो हो गया, अब हम वापस चलते हैं। और 26 में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग उसके पीछे इसलिए चला करते थे क्योंकि उनको समय पर भोजन मिलता था। हालेलुया। और यही वजह थी कि जो लोग 5000 थे वो लोग 4000 हो गए, क्योंकि जो लोग उसके पीछे इसलिए चला करते थे कि वो उससे कुछ पाएंगे, और जब वो पा लिया करते थे तो वो वापस चले जाया करते। वो लोग जो भूखे थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए आया करते थे कि अब समय हो गया, दिन हो गया, प्रभु यीशु मसीह इन सबको खाना खिलाएगा, चलो हम भी खाना खा लेंगे। और जब उनका पेट भर जाया करता था तो वो वापस अपने काम पे, अपने जीवन में, अपने परिवारों के पास चला जाया करते थे। परंतु 5000 के बाद जो 4000 रह गए वो थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चला करते थे क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे। हालेलुया। ये वजह थी कि जो लोग 5000 थे वो लोग 4000 रह गए। पहला वो जो उससे मिलने की आस में उसके पीछे चला करते थे, दूसरा वो जो उससे प्रेम करते थे। और इसीलिए उड़ाव पुत्र के बड़े भाई ने बोला, मैंने तेरे लिए सब कुछ करा परंतु तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि वो अपने पिता से, अपने पिता के साथ इसलिए नहीं था कि वो उससे प्रेम करता था, वो अपने पिता के साथ इसलिए था क्योंकि वो अपने पिता से मिलने की आस उसको हमेशा लगी रहती थी। और इसी वजह से उसने बोला कि तूने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। जो तेरा बेटा, जो छोटा बेटा भटक गया था, तूने उसे गले लगाया, तूने आज तक मैं तेरे साथ रहा, तूने मुझे गले नहीं लगाया। इस वजह से उसने ये बोला कि मैं तेरे साथ था, तेरी बातों को माना करता था, परंतु तूने मेरे से साथ वो व्यवहार नहीं किया जो तूने अपने छोटे बेटे के साथ किया। क्योंकि वो अपने पिता के साथ इसलिए नहीं था कि उससे प्रेम करता था, वो इसलिए था कि वो हमेशा अपने पिता से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में या उम्मीद में लगा रहता था। छोटे बेटे में बहुत सारी कमियां हम सब ने सुनी हैं, उड़ाव पुत्र था ना, परंतु मैं आज आपको बड़े बेटे की कमियां यहाँ पे गिनवा रहा हूँ जो हमें जानने की बहुत
ज़रूरत है। पहला क्या था, उसने क्रोध किया, गुस्सा हो गया कि मेरे छोटे भाई के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो फिर बुधवार अपनी प्रॉब्लम आ गया है ताकि अपने पिता से कुछ पा सके। शायद उसके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि वो फिर आया है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, फिर कुछ घोटाला करेगा, पैसे चुराएगा, जो भी करेगा, और फिर वो वापस आ जाएगा। दूसरा क्या है, बड़ा बेटा ने क्या बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जो तूने इस गलत जो पापी था इसके साथ किया, क्योंकि वो प्रेम नहीं करता था। शायद वो अपने पिता से पाने की उम्मीद में उसके साथ या उसकी बातों को मानता था। आज हमें अपने आप को भी जांचने की ज़रूरत है। आज हम प्रभु के पीछे क्यों हैं? क्या इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारी चंगाई मिलेगी, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारे दुख मुसीबत परेशानी सब हट जाएगी, या इसलिए कि कुछ ना भी हो मैं तेरे पीछे हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि अगर आप इसलिए उसके पीछे हैं कि हमारी मुसीबत परेशानी बीमारी हट जाएगी, और अगर नहीं हटी तो आप उन 1000 लोगों में गिन ले जाओगे जो 5000 के बाद 4000 रहेगा जो अपने वापस चले गए। शायद हो सकता है उनमें से कोई ऐसे भी हो जिनको चंगाई नहीं मिली, या आप उनमें से हैं जो प्रभु से यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। तीसरी बात 31 पढ़ दीजिए, लूका उसका 15 उसका 31। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब वो अपने पिता से सारी बातें कर रहा था तो उसका पिता उसको जवाब देता है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सदा सब तेरा ही। हालेलुया। वो बड़ा बेटा जिसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें चल रही थी कि क्या अभी भी ये मेरा पिता अपने छोटे बेटे से ज़्यादा प्रेम करेगा, या इसने इसे डांटा क्यों नहीं है, इसे मारा क्यों नहीं है, इसे वापस क्यों नहीं भगा दिया, इतना पाप में था, इतनी गड़बड़ी इसने करी है। वो बेटे को पिता क्या बोलता है कि जो मेरा है वो सब तेरा है। तीसरी बात जो इस बड़े भाई में थी वो ये थी कि वो इस बात से अनजान था कि सबसे बढ़कर मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है, और जब तक मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है मेरे को किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं होगी। वो बड़ा भाई इस बात से अनजान था। वो इस बात से अनजान था कि जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत लंबे समय तक, उसके 12 चेलों में से एक चेला था, बहुत लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे तब भी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। जब प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया करते थे तब भी वो ये करते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखता था। वो जानता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे साथ है, हम सब के साथ है, तो हमें किसी भी कमी और घटी, कभी भी कोई कमी और घटी नहीं होगी। ये जानते हुए भी उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। एली के बारे में हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी बात, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बहुत अच्छी बात एली के जीवन से पता चलती है। उसके बेटे तो मर गए, उसने सुन लिया, दुखी तो हुआ, परंतु वो जानता था कि उसके बेटे बिगड़े हुए थे। परंतु जब उसको पता चला कि जिस युद्ध में उसके बेटे गए थे, जिस देश से वो युद्ध हो रहा है, उस देश वालों ने परमेश्वर के उपस्थिति, जिसको संदूक कहा जाता था, वो उससे छीन लिया है। जैसे उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति चली गई है, वो कुर्सी से गिरा और मर गया, क्योंकि वो जानता था कि सबसे बड़ा दुख क्या है, उपस्थिति चले जाना। वो जानता था कि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी कोई हमें हराने वाला नहीं था। वो जानता था जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी
हर एक कठिन समय पे हमारे को सहारा देने वाला था। काना की शादी आप सबको पता है, अभी कुछ टाइम बाद पहले पास्टर जी मिनी में इस पे मैसेज दिया था। वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह की माँ बोलती है कि मेरा बेटा यहाँ पे अभी मौजूद है, और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं वहाँ किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होती, हर एक चीज़ में वो साथ देता है। परंतु इस बात को वो बड़ा बेटा वहाँ पे नहीं जानता था। पिता ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मेरी उपस्थिति तेरे साथ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरे को किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, और बल्कि जो मेरा है वो भी तेरा है। हालेलुया। बड़ा बेटा इस बात को नहीं जानता था, वो अपने पिता की प्रेजेंस की उपस्थिति की गंभीरता को नहीं जानता था, और वो इस बात से अनजान था कि जो पिता का है वो उसका है। और वचन भी हमें इस बात को बताता है। बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। यूहन्ना 17 उसका 10 और भजन संहिता उसका 16 और उसका 5 कोई पढ़ दीजिए। भजन संहिता 16 का 5 और यूहन्ना उसका 17 का 10। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यूहन्ना 17:10। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यूहन्ना 17:10 ही है नहीं? यूहन्ना जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह सब मेरा है। ठीक है, वह सब तेरा है। थैंक यू। वचन में लिखा है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया। आज हमें ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो सब मेरे बच्चे मैंने तेरे लिए रखा हुआ है, और जब सही समय आएगा मैं तुझे वो चीज़ दे के तेरी ज़रूरत को पूरा भी कर दूंगा। भजन संहिता उसका 16 और उसका 5। यहोवा मेरा भाग है, भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। वचन में लिखा है मेरे भाग को तू क्या करता है, स्थिर रखता है। वचन कहता है जो मेरा भाग है वो तू स्थिर रखता है। जो मेरा भाग है तूने मेरे लिए रखा हुआ है वो किसी और को नहीं मिलेगा। जो आशीषें मेरे लिए तूने रखी है वो मुझे मिलेगी, वो किसी और को नहीं मिलेगी। जो चंगाई तूने मेरे लिए रखी है वो मुझे ही मिलेगी, तू किसी और को नहीं देगा। परंतु कब देगा, जब सही समय आएगा। परंतु वो बड़ा भाई इस बात से अनजान था। पहला उसने क्रोध किया, गुस्सा किया। दूसरा क्या था? दूसरा मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला उसने क्रोध किया, और दूसरा क्या था, जब उसको पता चला कि उसका छोटा भाई वापस आया है तो उसने पिता को क्या बोला कि ये सब तूने मेरे लिए नहीं किया। वो इसलिए बोला क्योंकि वो अपने पिता के साथ इसलिए नहीं था कि उससे प्रेम करता था, परंतु वो उस पिता के साथ इसलिए था क्योंकि वो कुछ पाने की चाहत में हमेशा उसके साथ रहता था। और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि वो इस बात से अनजान था कि पिता की उपस्थिति ही काफ़ी है। जब तक पिता साथ है तो किसी भी बात की कमी और घटी हमें नहीं होने वाली। हालेलुया। कई बार हमने इस वचन को सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैं जब भी मैंने आपको बताया जब मेरे को मिलता है वचन बांटने के लिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे ऊपर आप अपनी राज को जो आपने छुपा के भेज रखे हैं वो आप मुझ पर खोलिए। और छोटे बेटे के बारे में, पिता के बारे में हमने कई बार वचन को सुना है। मैंने भी बहुत बार सुना है, बचपन से अभी तक बहुत बार सुना है।
परंतु एक जो बड़ा बेटा है उसको कई बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस पर फोकस नहीं किया जाता। परंतु मैं वचन ख़त्म करने से पहले एक बात फिर अपनी दोहराऊंगा कि वचन में लिखा हुआ हर एक भाग, हर एक शब्द हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और बताने के लिए लिखा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको उस बड़े बेटे के द्वारा कुछ चीज़ें बता पाया हूँ जो प्रभु ने यहाँ पे लिखा है कि हम उस बड़े बेटे से ये बातें जान सकें या बातें सीख सकें। आप सबको